हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हर्षिका एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों का काम है कहना एंड लोग कुछ तो कहेंगे। सो हम डिस्कस कर रहे हैं सीए फाइनल रिजल्ट्स के बारे में, जो कि हमारे अनाउंस होने वाले हैं इसी मंथ में अनाउंस होंगे अब, क्योंकि जनवरी, इट्स 3 जनवरी, तो सीए फाइनल के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, जिन्होंने सीए फाइनल्स के या सीए इंटर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनके मन में तो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा कि यार क्या होगा, रिज़ल्ट कैसा आएगा। क्योंकि ये सीए का रिज़ल्ट है तो हम लोग डैम श्योर बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। एंड जैसे होता है ना कि हाँ, लिख के नहीं दे सकते कि हाँ रिज़ल्ट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ टू द एक्सटेंट हमें आइडिया होता है कि हाँ क्या होने वाला है। बट स्टिल मन में जो डर है वो हमेशा बना रहता है एंड एक बैक ऑफ द माइंड में ये भी थॉट चलता रहता है कि क्या होगा अगर इस बार कुछ गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे नेबर्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे जो मुझसे ऑलरेडी 2 साल पहले सीए बन चुके हैं। तो एंड वो जॉब में है, कुछ लोग की शादी हो चुकी है एंड अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है एंड मैं वेट कर रहा हूँ अपने सीए के रिज़ल्ट का। सो ऐसा होता है क्योंकि हम लोग जब सीए फाइनल्स के रिज़ल्ट का वेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो शादी का प्रेशर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों पे होता है, लड़कों पे नहीं होता। वो जो शादी का प्रेशर होता है ना, वो दोनों पे इक्वली होता है। एंड मैं बताऊं तो लड़कों पे ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम सीए बनेंगे तभी हमारी शादी होगी, अदरवाइज़ अभी तो हमारी शादी का कोई स्कोप ही नहीं है। बट लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। लड़कियां सीए बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, वो सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं तो भी लड़कियों की शादी हो जाती है। सो लड़कों के ऊपर आई थॉट कि लड़कों के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट अगर मैं थिंग्स की बात करूँ, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ, फैमिली की बात करूँ एंड लाइक रिलेशन बिल्डिंग की बात करूँ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लड़कियों के ऊपर ज़्यादा होती हैं। क्योंकि हम रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं तो हमारी जो एज है, लाइक सबकी जो सीए फाइनल्स के रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे, ऐसी होगी 23, 24, 25 या फिर इससे ज़्यादा कम, थोड़ा सा अप डाउन तो होगा। तो सब लोगों का यही थॉट होगा। कुछ लोगों की शादियां हो चुकी होंगी तो उनको बहुत फैमिली का प्रेशर होगा कि लाइक रिज़ल्ट अगर ये हुआ तो फिर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। एंड कुछ लोगों की शादियाँ भी नहीं हुई होंगी, ये सोच के नहीं हुई होंगी कि हाँ सीए फाइनल्स के रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हाँ शादी का क्या होगा। या कुछ लोगों की एज हो गई है, वो शादी करना चाह रहे हैं बट रिज़ल्ट की वजह से शादी नहीं हो पा रही है। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, सबके ऊपर होता है। एंड डिफरेंट टाइप के ये जो है वो थॉट्स सबके लिए डिफरेंट होते हैं। लाइक जैसे मेरी शादी हो गई है तो हाँ मुझे ये है कि हाँ अभी मेरा रिज़ल्ट आएगा तो लाइक क्या होगा, मेरे रिलेटिव्स क्या रिएक्ट करेंगे एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैनेज करनी होती हैं। तो लाइक सबके साथ ऐसा होता है। तो जो ये लाइन है ना, जो टैग लाइन है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो एक्चुअली ये जो है ना, ये रियल में हम लोग सफ़र करते हैं इसे। मेरी शादी हुई है तो मैं जानती हूँ। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी अपनी बताती हूँ। लाइक जब मेरी शादी हो रही थी, तो मेरी शादी जो है जब हो रही थी तो उस टाइम लोगों का ये कहना था कि हाँ मैं सीए फाइनल्स के एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं सीए फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। ऑल्दो मैंने शादी के पहले भी कई अटैम्प्ट दिए थे सीए के, और अब मेरी शादी अभी हो रही है, बस शादी हो जाएगी तो फिर मेरी पढ़ाई छूट जाएगी एंड मैं फिर पढ़ नहीं पाऊँगी, कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, दिस दैट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। बट लाइक उस समय ये था एंड मैंने ये सारी चीज़ें सुनी एंड लोगों के कहने का थोड़ा बहुत, जब नई नई शादी होती है ना तो इंसान थोड़ा डरता है। हाँ, तो इम्पैक्ट भी था काफ़ी ज़्यादा। लाइक जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी अप्रैल की थी एंड मैंने शादी से पहले मैंने प्रिपरेशन की थी कि हाँ मैं ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दूंगी एंड अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से सब कुछ प्लान था कि हाँ मुझे ग्रुप 1 का एग्ज़ाम देना है। एंड इवन हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए थे, प्लान हम लोगों ने सारा कैंसिल किया था क्योंकि मई में एग्ज़ाम है। एंड आफ्टर जब मेरी शादी हुई तो मैं इतना डर गई ना, मुझे लगा कि हाँ अगर नहीं निकला तो लोग क्या कहेंगे, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर कि हाँ अभी शादी करके आए हैं एंड हमने एग्ज़ाम दिया और आई डिडंट क्लियर, तो लोगों का क्या इम्पैक्ट होगा। एंड मैं इतना डर गई थी कि मैंने शादी के जस्ट बाद जो मई का अटैम्प्ट था, ऑल्दो मैं पहले से प्रिपेयर थी कि हाँ मुझे देना है एग्ज़ाम, बट मैंने वो एग्ज़ाम स्किप कर दिया था। वो एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया एंड सब लोगों ने बोला कि नहीं एग्ज़ाम देना चाहिए, क्यों नहीं दिया, स्किप करने का तो कोई मतलब नहीं होता, दिस दैट जो भी था। बट आई वॉज लिटरली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं कि अगर इनकेस अगर रिज़ल्ट कुछ ख़राब आता है तो फिर क्या होगा, लोगों का कैसा रिएक्शन होगा, अभी मेरी नई नई शादी है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरी लाइफ पे, दिस दैट। तो ऐसा सोच के मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया एंड उसके बाद फिर मैंने अपीयर किया नवंबर एग्ज़ाम एंड मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, मेहनत की थी और मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था इसमें, मेरी पढ़ाई में। तो फिर मैंने नवंबर वाला क्लियर कर लिया
लिया एग्ज़ाम। तो जैसे ही मैंने नवंबर CA फाइनल ग्रुप 1 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर से लोगों के सारे थॉट्स चेंज हो गए। मुझे फ़ोन कॉल्स आने लगे कि ऐसा कैसे होगा कि शादी के बाद, मतलब जस्ट शादी हुई है, तुमने सब कुछ मैनेज किया, शादी के बाद अपनी पढ़ाई मैनेज किया एंड CA फाइनल का ग्रुप 1 निकाल दिया, मतलब लाइक यू डिड द ग्रेट जॉब, लाइक दिस। एप्रिशिएशन जो होता है, आपको एप्रिशिएशन मिलने लगती है। तो लाइक लोगों का काम होता है कहना, एंड लाइक उसके बाद भी कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद जस्ट जब मेरा ग्रुप 1 निकला एंड लाइक हम मतलब मेरा जब प्रेगनेंसी का वो था, एंड उसके बाद फिर लोगों ने यही कहा कि हाँ ग्रुप 2 का एग्ज़ाम जो है वो अभी तक क्लियर नहीं था एंड बेबी प्लान कर लिया, दिस दैट, अब नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। एंड लिटरली आई वाज लाइक, जैसे होता ना कि हाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जब आप चले जाते हो, लाइक ऐसा होता है कि हाँ क्या हमने कुछ गलत कर दिया क्या। जब आपको ऐसी वाली कभी कभी इतनी आपको लोगों की बातों का इतना इम्पैक्ट होगा कि कभी कभी आपके मन में कुछ ऐसे भी फीलिंग आएगी कि हमने कुछ गलत कर दिया क्या। बट उस समय फिर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था मेरे साथ एंड मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी, मुझे अपनी बेबी की केयर करनी थी, सब कुछ करना था। एंड उसके बाद मैं वहाँ इन्वॉल्व हुई, साथ साथ में पढ़ाई करती रही। हाँ उसके बाद मेरा 1-2 अटेम्प्ट जो है वो मैंने स्किप किया क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। एंड देन मैंने फिर से, जैसे कहते नहीं है बाउंस बैक करना, फिर मैंने किया एंड नाउ डेज मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया एंड अब मैं पढ़ाई भी अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। सो लाइक लोगों का काम है कहना, एंड लोग हमेशा आपको कहते रहेंगे, किसी भी मोड़ पे आप रहो, आप अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे, आप बुरा करोगे तो भी लोग कहेंगे। तो लाइक अब जैसे हमारे CA फाइनल के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डर रहता है। मैं जानती हूँ, मतलब मैं मैरिड हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, उनको डर होगा कि लाइक अगर नहीं हुआ तो इन लॉज क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे कि हाँ इतने साल से क्या कर रहे हो, दिस दैट। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हो अपना अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ, जो भी आप कर रहे हो फुल डेडिकेशन के साथ करो। एंड लोगों का तो काम है कहना, लोग कुछ तो कहेंगे एंड हमेशा कहेंगे, आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। सो आपको हमेशा फोकस रहना है। लाइक होता है, लाइक जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं शादी के जस्ट बाद वाला अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो इम्पैक्ट आता है लाइफ में एंड मुझे लगता है कि हाँ आज की डेट में मेरे ऊपर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लाइफ जो धीरे धीरे आपको सिखाती है, लाइक आप धीरे धीरे करते करते ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। जब आप मैच्योर हो जाते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करते। तो जो एक समझदारी होती है एंड एक मैच्योरिटी का लेवल होता है, वो मतलब जब आपको जैसे होता है ना कि वो जब इंसान के अंदर डेवलप हो जाता है, हाँ कि हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है एंड क्या मैच्योरिटी के साथ हम कोई डिसीज़न ले सकते हैं। तो लाइक वो चीज़ें सबसे बेस्ट होता है, वो मोमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड आपको पता है कि हाँ आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं। मुझे पता है, जैसे मुझे डर लग रहा है वैसे सबको डर लग रहा होगा एंड ऑब्वियस सी बात है, डरना जो है वो लाजमी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब हम रिज़ल्ट का वेट करते हैं एंड वो भी CA फाइनल के रिज़ल्ट का वेट, लाइक ये जो CA फाइनल का रिज़ल्ट है ना, वो लाइफ चेंजिंग रिज़ल्ट होने वाला है। क्योंकि लाइक फॉर मी, जैसे मेरा ग्रुप 1 क्लियर है एंड मैं ग्रुप 2 के रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ, तो इट विल बी लाइक लाइफ चेंजिंग रिज़ल्ट। हाँ अगर पास हो गए तो लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी एंड इन केस अगर नहीं हुए तो फिर से हार्ड वर्क करना है एंड जो भी जैसा भी प्लानिंग होगा सब कुछ करेंगे। सो रिज़ल्ट पास होता है या फेल होता है तो वो लाइक रिज़ल्ट, ये CA फाइनल का रिज़ल्ट पास या फेल होता है, आप लाइफ में पास या फेल नहीं होते। तो आपको अपनी लाइफ का जो डिसीजन है वो अकॉर्डिंगली लेना है एंड इन केस रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है देन ऑल इज़ गुड, सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड लाइफ में आप अपने आगे मूव ऑन कर जाओगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड सब कुछ लाइक होता है ना कि हाँ लोग कुछ कहेंगे, सबके माइंड में चलता है, बट उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपको फोकस रहना है, हैप्पी रहना है, रिज़ल्ट तक वेट करिए, खुश रहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।